जय श्री कृष्ण। आने वाले हिंदू नूतन वर्ष की आप सभी को अनेक बधाइयाँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि वसंत ऋतु के प्रथम दिन यह नव वर्ष मनाया जाता है। भारत के सभी प्रांतों में यह अलग अलग नाम से और अलग अलग रिवाज से मनाया जाता है। यह तो मैंने अपने पहले वीडियो में बता ही दिया था। तो अब जानते हैं इसके आगे। इस दिन भगवान को कुछ ऐसी चीज़ों का भोग लगाया जाता है जो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होती है, जैसे कि बतासे धराए जाते हैं जो इस चिलचिलाती धूप में हमें शरीर को ठंडक देने का काम करती है। और उसी तरह नीम के पत्ते या नीम की चटनी धराई जाती है, वो तो आरोग्यप्रद होती ही है। और ज़्यादातर घरों में इस दिन भगवान को श्रीखंड का भोग लगाया जाता है और श्रीखंड खाया जाता है। तो आज जानते हैं इसी श्रीखंड के बारे में। कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो भीम विराट राजा के लिए यहाँ बल्लव नाम धारण करके रसोई का काम करते थे। और भीम एक अच्छे खवैये के साथ साथ पाक कला निष्णात भी थे, ये तो सभी जानते ही है। तो उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। अब इसे ये नाम क्यों दिया गया? पांडवों के घर एक बार श्री कृष्ण पधारे थे तो उन्होंने इनको श्रीखंड पूरी का भोग लगाया, भोजन करवाया। भगवान को इस श्रीखंड पूरी खाने से बड़ी अच्छी नींद आ गई, मीठी मीठी नींद आ गई और भगवान सो गए। तो उस दिन कुछ काल के लिए भगवान के दैनंदिन कार्य में खंड पड़ गया, अंतराल आ गया या कहूँ व्यत्यय आ गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण के काम में खंड करने वाली चीज़ यानी कि श्रीखंड, बराबर है, इस तरह इसका नाम पड़ गया। और इन दिनों श्रीखंड क्यों खाया जाता है? इन दिनों धूप बहुत होती है और श्रीखंड ठंडा होता है। तो ऐसी धूप का मुकाबला करने के लिए और जो हमें थकान होती है उसको कम करने के लिए जो रसायन चाहिए होते हैं वो इस श्रीखंड में मौजूद होते हैं। इस दिनों शरीर शुष्क हो जाता है, बल नहीं रहता है, तो शरीर की पुष्टि के लिए और बल प्रदान करने के लिए श्रीखंड खाया जाता है। आयुर्वेद में यह श्रीखंड बनाने की विधि कुछ अलग दी गई है, जैसे कि कुछ सेम है कुछ अलग है। थोड़ा सा जमावन डाल के दूध को जमाया जाता है और एकदम फीका कहो या मीठा कहो ऐसा दही बनाया जाता है। फिर उसको 7-8 घंटे के लिए महीन कपड़े में टांग दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा गाढ़ा चक्का बन जाता है। उस चक्के में फिर खड़ी शक्कर अच्छी तरह से फेंटी जाती है और उसमें थोड़ा सा शहद और घी भी डाला जाता है। और ये सब हो जाने के बाद उसमें दालचीनी, नाग केसर, हरी इलायची, काली मिर्च, तमालपत्र आदि सब को पीस के पाउडर बना के वो भी मिलाया जाता है और ऊपर से मिलाया जाता है केसर वाला दूध। तो लो बन गया अपना आयुर्वेदिक श्रीखंड। ऐसे तो दही की प्रकृति कफ करने वाली है, पर ये सब चीज़ें मिलाने से कफ का दोष नहीं होता है। तो चलो इस नव वर्ष पर यहाँ आयुर्वेदिक श्रीखंड बनाते हैं, भोग धराते हैं, खाते हैं। यह नव वर्ष आपको सुख, समृद्धि और आरोग्य, आयुष्य देने वाला प्रदान हो। जय श्री कृष्ण।